एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ एक मिनट। हम भी हिंदू हैं, आप भी मंदिर में सहयोग करेंगे, इससे ज्यादा सहयोग करेंगे। आप तो एक जगह कर दो अभी, ताकि हम भी सहयोग करें, ये भी करें, एक बढ़िया मंदिर बना वो दो। तो साहब इन सेक्टर वासियों को ये बता देना कि 30 गज के काम है, आप ग्राम वासियों को रोके ना कभी ये विद्रोह की स्थिति पैदा करें ना आप अपना जो आपका बोलने का तरीका है वो ठीक। इसमें 30 गज का मंदिर दिखाया गया है और 30 गज से ज्यादा 30 गज से ज्यादा जो जगह है उसमें आप अपना जो पार्क है वो पार्क वहां डेवलप करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी के बाल भवन में शुक्रवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने परिवादों की सुनवाई करते हुए मौके पर ही जहां 12 परिवादों का समाधान किया, वहीं 2 परिवादों को अगली बैठक के लिए रख दिया गया। बता दें कि बैठक के दौरान रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 के पार्क के मसले को लेकर सेक्टर वासियों व ढालियावास के ग्रामीण आमने सामने हो गए। उनमें जमकर बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि कष्ट निवारण समिति में सुनवाई के बाद भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव कराते हुए मामले को शांत कराया। बता दें कि ढालियावास के ग्रामीण जहां सेक्टर 18 में बाबा भैया के मंदिर को लेकर अपना हक जता रहे हैं, वहीं सेक्टर वासी पार्क की जमीन बताते हुए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सेक्टर वासियों ने यहां तक कह दिया कि वह भी हिंदू हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि 30 गज जमीन बाबा भैया के लिए छोड़ दी जाए, बाकी जमीन पर पार्क विकसित कर लिया जाए। इसको लेकर मंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आदेश भी दिए। और समाज के हैं जी, सेक्टर 18 में हमने प्लाट लिया था, इस आशा और विश्वास के साथ लिया था कि अपने बचे हुए जीवन को, तो हम रोज आए दिन गाड़ियां सुननी पड़ रही है। एक अनऑथराइज काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ले और धमकाते हैं आके बार बार के। देखो हमारा कसूर क्या है, वो जमीन थी सेक्टर 18 की, जब एक्वायर होने लगी तो यहाँ के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे जी पालीवाल जी, उनकी जमीन इलीगल जमीन थी जी। उन्होंने उनकी जमीन सरकार ने उसने एक चबूतरा बना दिया। गैर मुमकिन जमीन है, तो गैर मुमकिन पे गांव का कब्जा कैसे होगा जी? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये गैर मुमकिन जमीन है और 4 साल तो ये ऐसे ही रह गए, चलो कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने सोचे भाई हमारे पास तो शमशान घाट नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, मंदिर नहीं है, तो इन्होंने क्या किया जी, ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इनकी अपील को टर्न डाउन कर दिया, अभी रिजेक्ट कर दिया, अभी नहीं आप ऐसा नहीं पा सके। अपनी समस्या क्या है वो बताओ। हाँ, समस्या बता रहा हूँ, बताओ क्या समस्या है ये बता रहे। हाँ, अब जब इन्होंने टर्न डाउन कर दिया तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद ये आदेश है, ये हाई कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो इन्होंने सोचा अभी अब तो कोई चारा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर गुड़गांव के पास गए थे, गुड़गांव के पास गए तो इन्होंने क्या किया, बोलते हमारे पास ये जमीन नहीं है। तो इन्होंने 3 जमीन के लिए प्रपोज किया था, अभी शमशान घाट दो, वाटर सप्लाई दो और मंदिर दो। तो इन्होंने 10 कनाल तो शमशान घाट के लिए, वो भी सेक्टर 18 और डालियावास दोनों के लिए लीज की, और वाटर सप्लाई 2000 वर्ग मीटर जमीन दे दी डालियावास और सेक्टर 18 के लिए। और सेक्टर जब इन्होंने धार्मिक स्थल के लिए मांगा, जी हमारा धार्मिक स्थल है, तो उन्होंने कह दिया वो ये तो पार्क में सम्मिलित करने के लिए प्रपोज दे। इसके बाद तब मकान कम थे जी, कम मकान के कारण यहाँ कोई आदमी था, इन पर टिप्पा टोपनी करने वाला कोई नहीं था। इन्होंने 4 दीवारी कर ली, नियर अबाउट 550 गज में। फिर उसके बाद इन्होंने एक दो ने अपना कमरा बना लिया अपनी माँ की यादगार में 2018 में। जब 2018 के पत्र लगे हुए तेरे नंबर आवते बोल ली, कोई बात नहीं, तेरे नंबर आवते बोल अपनी सरकार से पुष्टि कर दे, थमाने की कोशिश ना तेरे नंबर आने बोले क्यों कर रहे हो? एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ एक मिनट। क्या में आपका इसमें 30 गज का मंदिर दिखाया गया है और 30 गज से ज्यादा 30 गज से ज्यादा जो जगह है उसमें आप अपना जो पार्क है वो पार्क वहां डेवलप करें और आपने जो लीगल आपकी जो है उस हिसाब से हमें तय करें।
सर 1 मिनट ले गए उसको फिर भाई जब लीगल है तो उसमें कौन क्या कर सकता है, उसमें कैसे हटा देंगे, उसमें आपके 2011 के प्लान में है। हम भी हिंदू हैं, आप हम भी मंदिर में सहयोग करेंगे, इनसे ज्यादा सहयोग करेंगे। आप तो एक जगह कर दो अभी, ताकि हम भी सहयोग करें, ये भी करें, एक बढ़िया मंदिर बना वो दो। तो 30 गज जगह है, नहीं उसमें से और प्रपोज जमीन दे के हमें भी दे दो, गालियाबाद और सेक्टर की इकट्ठी जमीन दे दो। इनके साथ ये भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, क्योंकि हिंदू हम भी हैं। आप पूजा में हमारा देवी देवता हमारा। आप अपना लिख के भेजो, कोई बात नहीं, आप सीएम साहब के नाम एक लेटर लिख के भेज दो। कोई और जगह डिमार्केशन है वहाँ पे अगर कोई आपकी और डिमांड है इसकी, चाहे कोई मंदिर की है तो भी है, आप अपनी अपना जो भी बात लिख के भेजें, हिसाब के माध्यम से भेजें। उसके बाद कोई आप प्रतिनिधि होने के नाते आपके सामने जो तथ्य पेश किए गए हैं, ये गुमराह किए गए। किसी ने बाबा भैया के जगह के, मैं अपने फादर की यादगार में 2018-19 में एक कमरा बनाया था, उनका फोटो पेश किया गया है, जबकि बाबा भैया किया गया। अगर हमको गलत गाइड नहीं हो रहा, उसमें जमाबंदी भी है और उसमें नक्शा है। मंत्री जी ने जो है नक्शा देखा, उसमें आपकी लीगल कार्रवाई 30 गज तक आप मंदिर रखें, उसके अलावा सारी जो एनक्रोचमेंट है, मंत्री जी का ये आदेश है। अपने पार्क कलर करें दो। और अगर आप लोगों ने कहीं और रिलीजियस साइट अप्लाई करनी है तो जैसे 30 गज के लिए मंदिर बहुत होता है मत्था टेकने के लिए, लेकिन हमें उस मंदिर तक जाने के लिए अपना रास्ता की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो अपनी लीगल कार्रवाई करेगी साहब आप, ठीक है ना, जो आपकी लीगल कार्रवाई बढ़ती है उसमें करें। ठीक है जी। साहब इन सेक्टर वासियों को ये और बता देना कि 30 गज के कम है, आप ग्राम वासियों को रोके ना, कभी ये विद्रोह की स्थिति पैदा करें। इतना आपको आपको ये बता दें, इनको कहते हैं अभी ये हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर का मामला, ये आपसे भाईचारा भी रखते हैं और बाकी उसके बाद सरकार के सामने गलत तथ्य पेश करते हैं। आप अपना जो आपका बोलने का तरीका है वो ठीक, आपको 30 गज की जगह टेंपल की जगह है, वो एडजस्टिंग जगह है जी, वो जगह है, ठीक है जी। उसके अलावा जो पार्क लेवल है वो लीगल अपने जो आपकी लीगल जो पड़ती है वो कार्रवाई करेगी। सर ये जो 400 आज आप आए ग्रीवेंस की बैठक लिए, कुल कितने परिवार आए, क्या कुछ रहा? आज टोटल 14 परिवार लगे हुए थे, 14 में से हमने 12 डिस्पोज ऑफ किए हैं और 2 हमने पेंडिंग रखे हैं। 2 में हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि उसका भी जल्दी समाधान करके इनको भी डिस्पोज ऑफ करवाने का काम करें। किस तरह की प्रमुख समस्याएं परिवारों के तहत आई है यहाँ कोई पार्क के अंदर कोई इंक्रोचमेंट थी, कोई किसी प्रकार की निशानदेही का मामला था, कोई बिजली की कोई बड़ी लाइन है वो तार हटाने की मांग थी, इस तरह की डिमांड थी। लगता नहीं कि इन परिवारों को पहले ही निपटाया जा सकता था, आप तक आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी? हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, वो निपटाने का काम भी करते हैं, अपने लेवल पे जो निपटती हैं वो निपटाते भी हैं, और फिर भी ग्रीवेंस कमेटी में जो आती हैं, जो परिवार आते हैं, उनको भी कोशिश करते हैं कि अधिकारियों की जिम्मेवारी लगा के उनको भी निपटाएं। बहुत सारी समस्याएं इस तरह की होती हैं जिनको लेकर लोग अक्सर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनका निदान नहीं होता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं आपसी डिस्प्यूट की, उन डिस्प्यूट की जो समस्याएं हैं उनमें टाइम लगता है निपटाने में, फिर भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, वो निपटाएंगे। थैंक यू।